हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, एकदम जबरदस्त। आइए चलिए देखते हैं आपका एक्सरसाइज 1.2 के नेक्स्ट टू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। आपने लास्ट वाले क्वेश्चन कर लिए होंगे, अच्छे से समझ लिए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या पूछा है, सारा डायग्राम हमने क्लियर कर लिया था। रेहान रूम था, उसका एक बेडरूम, एक बाथरूम है। ओके, ये सब डेटा आपको सामने फ्रंट पे बोर्ड पे भी दिखाई दे रहा है और आपको मैंने पहली वीडियो में भी समझा दिया था। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या कहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ पी आर एफ। यानी ओ पी आर एफ आपको गिवन है। ओ व्हाट इज ओ? ओरिजिन। ओरिजिन के पॉइंट्स क्या है? 0 0। ओ के बाद लेफ्ट में देखेंगे एक्स माइनस, यहाँ पे आपको पी दिखाई देगा, दिस इज पी। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कितना डिस्टेंस चले हम यहाँ से, 1 2 3 4 5 6। तो -6 एक्स एक्सिस पे चले हैं, ऑन द एक्स एक्सिस वाई ऑलवेज 0। तो -6 एंड 0 किसके कोऑर्डिनेट हुए? पी पॉइंट। नेक्स्ट इसके जस्ट ऊपर चलेंगे हम आर के पास। आर के पास हमने यहाँ से यहाँ तक 6 डिस्टेंस लिया है, इसके जस्ट ऊपर कितना डिस्टेंस चले हैं, यानी हम कितने पॉइंट्स ऊपर चले हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कहाँ पे आके हम स्टॉप हुए हैं? 9 पॉइंट पे। -6 एक्स एक्सिस एंड 9 वाई एक्सिस। तो आर के पॉइंट हमें मिले हैं -6 एंड 9। नाउ पॉइंट्स ऑफ एफ। कोऑर्डिनेट किससे चाहिए अब हमको? एफ से। ऑन द वाई एक्सिस एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स तो 0 रहेगा, तो 0,9, 0,9 रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक का आपको कितने पॉइंट्स काउंट करने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 0,9 एफ के कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो टोटल कोऑर्डिनेट्स हमें 4 के 4 यहाँ पे हमने काउंट कर लिए, अच्छे से देख लिए हैं। अब यहाँ पे हम इसको नोट करें। देखिए जरा बच्चा, कोऑर्डिनेट ऑफ ओ ऑलवेज 0,0। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे आपके? -6,0। नेक्स्ट ओ के बाद पी, पी के बाद आर वाले कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे बेटा? -6,9 एंड एफ इज 0,9। दिस इज थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन। आपको क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। थर्ड में क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, शेप ऑफ एस एच डब्ल्यू आर एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। एस एच ढूंढो कहाँ पे है, दिस इज एस एच डब्ल्यू आर, एस एच डब्ल्यू आर, दिस शेप। ये शेप कैसी दिखाई दे रही है बच्चा? हमने इससे पहले पढ़ा हुआ है कि दिस इज द शेप ऑफ ट्रेपीजियम। व्हाट इज ट्रेपीजियम? तो ये शेप आपकी ट्रेपीजियम होती है, कब होती है? जब दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होती है एंड हाइट ऑफ बोथ लाइंस आर इक्वल। यू नो व्हाट, पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस ऑलवेज सेम रहता है। तो ये फिगर आपकी क्या होती है? ट्रेपीजियम। और यहाँ पे आप देखिए, दिस फिगर will be trapezium. What? Trapezium. And here is, we saw that SHWR is a trapezium. What? Trapezium. Clear हुआ? Now we find coordinates of SHWR. S, यहाँ से यहाँ तक हम कितना डिस्टेंस कवर किया, कितने पॉइंट्स चले? -6। जस्ट ऊपर देखिए इसके कितना पॉइंट्स चले, दिस इज 6 पॉइंट। तो इसके कोऑर्डिनेट, एस के कोऑर्डिनेट -6,
6 मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे भाई? -6, तो एस पॉइंट के कोऑर्डिनेट -6, रहे। अब एच के कोऑर्डिनेट्स देखिए, यहाँ से कितना डिस्टेंस चले? 1 2 3, जस्ट ऊपर एच के ऊपर कितना चले हम? 6 पॉइंट। कितना पॉइंट? 6 पॉइंट। देन -3, 6। एच के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? -3, 6। तो ये रहे आपके कोऑर्डिनेट्स ऑफ एच, -6, सॉरी -3, 6। ओके डन। नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे बच्चा? सेम वही प्रोसेस, -1 -2, इसके जस्ट ऊपर कौन है? डब्ल्यू। डब्ल्यू कितना पॉइंट यहाँ से यहाँ तक? 9 पॉइंट। तो पॉइंट्स ऑफ डब्ल्यू -2, 9। तो डब्ल्यू कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे बच्चा? -2 एक्स एक्सिस पे और 9 आपका वाई एक्सिस पे। नाउ द लास्ट पॉइंट आर इज, आर के पॉइंट्स देखेंगे, चेक करेंगे। -6 लेफ्ट साइड में चले एक्स एक्सिस पे माइनस में, एंड जस्ट ऊपर 9 पॉइंट चले, दैट इज -6, 9 द कोऑर्डिनेट ऑफ आर। तो थर्ड में फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन को हमने एकदम क्लियर कर लिया है। आप सब बच्चों को बिल्कुल समझ में आया होगा। नाउ वी फाइंड द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, इसको देखेंगे। इसने क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन में इसने पूछा है, देखिए, अगर वॉश बेसिन को 3 फीट इंटू 2 फीट के रेशो में रखे, यानी 3 फीट उसकी लेंथ और 2 फीट उसका ब्रेथ रहे, ठीक है, तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ वॉश बेसिन? तो वॉश बेसिन हमारा कहाँ था? ये, दिस इज द वॉश बेसिन। एंड वो टॉयलेट का क्या रखना है? डायमेंशन 2 फीट इंटू 3 फीट, एंड 2 फीट आपकी क्या रहनी चाहिए? विड्थ, एंड 3 फीट उसका क्या रहना चाहिए? लेंथ। नाउ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टॉयलेट। टॉयलेट, वेयर इज टॉयलेट? दिस इज अ टॉयलेट। ये टी फॉर टॉयलेट हमने शो किया हुआ है। क्लियर? ये फिगर बहुत अच्छे से आपको समझनी है, सारा इस फिगर का खेल है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेटा सब आप कर लेंगे। देखिए चलिए कैसे करते हैं इसको, लेट्स सी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, ग्राफ पे देखिए जरा। 3 फीट हमें वॉश बेसिन चाहिए, 3 फीट इंटू 2 फीट। 3 फीट चलिए वॉश बेसिन के लिए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, एंड दिस इज 3 पॉइंट। ये पूरी डिस्टेंस कितनी हुई बेटा? यहाँ से यहाँ तक 3 फीट। क्या हुआ बच्चा? 3 फीट। इसके जस्ट ऊपर कितना चलना है मुझे? 2 फीट। यहाँ देखिए, यहाँ चेक करें, 1 2, दिस इज 2 फीट, तो दिस इज आपका 2 फीट। तो हमें बनाना क्या है? वॉश बेसिन का जो एरिया रखना है 3 फीट इज टू 2 फीट रखना है। ओके, अब इसके हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। सिंपली अब कोऑर्डिनेट्स इसके लेफ्ट से ही लेंगे, ओरिजिन के लेफ्ट में चलेंगे, -1 -2 -3। तो दिस पॉइंट, ये पॉइंट रहेगा आपका -3, और ऑन द एक्स एक्सिस है तो 0, तो -3, 0। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया है वॉश बेसिन में, वॉश बेसिन का -3 -3, 0। नेक्स्ट पॉइंट कैसे निकालेंगे? चलिए लेफ्ट में, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। की पॉइंट इज द सेकंड पॉइंट, -6, 0, -6, 0। नाउ थर्ड पॉइंट निकालेंगे इसका, 1 2 3 -3, इसके जस्ट ऊपर कितना चलना है? 2 प्लस में 2, वाई एक्सिस पे कितना चलना है? 2, तो -3, 2 दिखाई दे रहा है ना? -3, 2। तो थर्ड पॉइंट रहेगा वॉश बेसिन का -3, 2। फोर्थ पॉइंट, नाउ चेक द फोर्थ पॉइंट, -1 -2 -3 -4 -5 -6 चले, इसके जस्ट ऊपर कितना चलना है?
2 पॉइंट, कितना चलना है 2 पॉइंट, 1 2, दिस इज 2, -6, 2, -6, 2, दिस इज द कोऑर्डिनेट, these are the coordinates of wash basin. wash basin कोऑर्डिनेट आपके फाइंड हो गए हैं, -3, 0, -6, 0, -3, 2 and -6, 2. Now we find the coordinates of toilet. अब टॉयलेट का विड्थ कितना है 2 फीट, लेंथ कितना है बेटा 3 फीट। देखिए अब कैसे करेंगे इसको, चलिए वॉश बेसिन के बाद अब टॉयलेट वाला नंबर है, चलिए 2 फीट चलना है मुझे, 1 पॉइंट राइट हैंड की तरफ चलेंगे, 1.2 पॉइंट, ये कितना फीट हुआ 2 फीट, इसके जस्ट ऊपर मेजरमेंट करेंगे, कितना फीट चलना है 2 फीट, ये रहा आपका 2 फीट, ठीक है। अब 2 फीट मल्टीप्लाई 3 फीट, 3 फीट जस्ट ऊपर चलेंगे, 3 फीट जस्ट ऊपर, कितना 1 2 3, 1 2 3, इसके जस्ट ऊपर चलना है 1 2 and 3, यानी 5 पॉइंट तक हम पहुंच चुके हैं। यहां से यहां तक अब काउंट करने हैं आपको सारे पॉइंट्स, काउंट कीजिए टॉयलेट के पॉइंट्स, -1 -2 -3 -4, -4, इसके जस्ट ऊपर 2 चले हैं, तो क्योंकि आपको पता है टॉयलेट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक वॉश बेसिन के जस्ट पास से टॉयलेट वाला स्टार्ट हो रहा है, तो -4, 2, कितना पॉइंट है 2, तो टॉयलेट के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ टॉयलेट, फर्स्ट पॉइंट विल बी -4, 2। नेक्स्ट देखिए -4, 2 हुआ, इसके जस्ट ऊपर जाइए, -4 तो ऑलरेडी है यहाँ तक डिस्टेंस आपकी एक्स एक्सिस के ऊपर, तो जस्ट ऊपर कितना चलना है हमें, देखिए कितना चले हैं हम 1 2 3 4 5, कितना पॉइंट चले 5 पॉइंट, तो -4, 5, -4, 5 सेकंड कोऑर्डिनेट हुए। नेक्स्ट थर्ड वाले कोऑर्डिनेट कैसे चेक करेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6, जस्ट इसके ऊपर चलिए, ये यहाँ पॉइंट, तो -6 ऊपर कितना चले 1 and 2, तो -6, 2, -6, 2, फोर्थ पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, -6 यहाँ से यहाँ तक चले, इसके जस्ट ऊपर कितना चलना है मुझे 5 पॉइंट तक, कहाँ तक चलना है 5 पॉइंट, -6, 5, -6, 5, कोऑर्डिनेट्स किसके फाइंड हो गए टॉयलेट के। तो थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपका। नाउ वी हैव टू मूव क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे से समझ, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे से पढ़ लेते हैं। यहाँ पे रेहान के जस्ट नीचे डाइनिंग रूम बनाना है। ओके, डाइनिंग रूम में यूजिंग ग्राफ पेपर, आप लोगों को ग्राफ पेपर बेस पर शो करना है सब चीज को। जैसे कि आपको देखो बोर्ड में दिखाया गया है, एक बेडरूम के जस्ट नीचे बना रहे हैं डाइनिंग रूम। आप इसको ग्राफ पेपर पे बना सकते हैं। ओके, कैसे करेंगे, सब कुछ गिवन है आपको विड्थ गिवन है, विड्थ ऑफ डाइनिंग रूम 15 फीट, लेंथ ऑफ डाइनिंग रूम 18 फीट, यानी 18 इंटू 15 रेशो का आपको क्या गिवन है, एक डाइनिंग रूम गिवन है, आपको इस लेंथ और ब्रेथ का बनाना है। ठीक है, दैट मीन्स 18 फीट मल्टीप्लाई 15 फीट, दिस इज अ लेंथ एंड दिस इज विड्थ। इन दोनों डायमेंशन का हमें एक डाइनिंग रूम बनाना है। ऊपर बेडरूम है, यहाँ बाथरूम है रेहान का, उसके जस्ट नीचे ही हमें चलना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए 18 फीट कैसे बनेगा हमारा 18 फीट लेंथ के लिए, यहाँ से काउंट करेंगे क्योंकि हमें इतना ही शो करना है आपको एज अ अकॉर्डिंग टू रूम। यहाँ से यहाँ तक कितना पॉइंट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18,
तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना हो गया 18 फीट। कितना हुआ 18 फीट का लेंथ है। जस्ट इसका 15 फीट नीचे की तरफ लेंगे। 15 फीट नीचे काउंट कीजिए। -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 फीट नीचे। ठीक है, ये डायमेंशन हमें लेनी है 18 फीट इंटू 15 फीट। यहाँ क्लियर हुआ आपको? 18 फीट पूरा हमने लिया, नीचे जस्ट 15 फीट y माइनस वाई एक्सिस पे लिया, y माइनस वाई एक्सिस के ऊपर लिया। क्लियर हुआ? अब इसने बोला है इस डाइनिंग रूम के आपके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। आपको क्या बताने हैं? डाइनिंग रूम के कोऑर्डिनेट। 0 से काउंट करेंगे ओरिजिन से, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हुए? -6, 0। इधर चलेंगे, यहाँ से यहाँ तक कितना है 12, और ऑन द एक्स एक्सिस है तो y क्या रहेगा यहाँ पे 0, y विल बी 0। तो ए पॉइंट की कोऑर्डिनेट हमें क्या मिले 12, 0। अब हमने जो डाइनिंग रूम का एक ग्राफ मेंशन किया है, इस पॉइंट को C मान लेंगे। लेट दिस पॉइंट इज C एंड दिस इज D। C पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चा? यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ 12, इसके जस्ट नीचे कितना चले हम 15। तो 12 -15, -15 क्यों? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे साइन क्या होते हैं प्लस कोमा माइनस, प्लस कोमा माइनस। 12, -15, इसलिए यहाँ पे C पॉइंट के कोऑर्डिनेट हुए। ओके, नाउ वी फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। लेफ्ट साइड ऑफ एक्स एक्सिस, यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ -6, जस्ट नीचे चलेंगे कितना 15। एक रेक्टेंगुलर पोर्शन बन रहा है हमारा डाइनिंग रूम का, तो -6, -15। ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट होगा? थर्ड क्वाड्रेंट। दोनों पॉइंट क्या रहते हैं यहाँ पे माइनस माइनस, -6, -15। तो फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बच्चा। नाउ वी हैव टू मूव क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। एक डाइनिंग टेबल आपको रखनी है इस डाइनिंग रूम में। ऑब्वियसली बात है, डाइनिंग रूम है तो डाइनिंग टेबल तो होगी। तो उसको हमें किस टाइप से, डाइनिंग टेबल का डायमेंशन दिया है ना 5 फीट मल्टीप्लाई 3 फीट, यानी 5 फीट लेंथ होनी चाहिए, 3 फीट क्या होनी चाहिए इसकी विड्थ होनी चाहिए। ओके, इसके लिए जस्ट हमें करना क्या होगा, और उसने बोला कि एट द सेंटर पॉइंट पे रखना है। सेंटर कैसे निकालते हैं? सेंटर हम निकालेंगे, ये पूरा लेंथ कितना गिवन है 18। ओके, तो सेंटर निकालने के लिए हमें करना क्या है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट्स को प्लस करके अपॉन 2 करना है, सेंटर पॉइंट को ऐड करना है। कैसे करेंगे? x कोऑर्डिनेट्स को प्लस करेंगे और अपॉन में 2, उसका जस्ट मिड लेके आएंगे। मिड हमेशा ऐसे ही निकलता है व्हेन वी हैव टू गिवन 2 पॉइंट्स, एंड उसका मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, x पॉइंट्स को ऐड करके एंड y पॉइंट्स को ऐड करके अपॉन 2 करना होता है। तो यहाँ देखिए मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं बेटा, मिड पॉइंट -6 + 12 अपॉन 2, 12 में 6 कट हुआ, 6 अपॉन 2, 2 3 जा 6। फर्स्ट पॉइंट क्या गिवन हुआ आपको, क्या मिला यहाँ पे 3, एंड फाइंड y कोऑर्डिनेट। अब y जिस नीचे लेना पड़ेगा क्योंकि हमें तो सेंटर पॉइंट चाहिए, डाइनिंग टेबल को सिचुएट करना है तो सेंटर पॉइंट तो चाहिए हमें। तो यहाँ से यहाँ तक हमें ये कॉमन कौन है यहाँ पे 12 विल बी कॉमन। ठीक है, y कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है तो 0 + 15, 0 + -15, क्योंकि नीचे जा रहे हैं तो विद साइन ही हमें लेना पड़ेगा -15। 0 + -15 प्लस माइनस क्या रहेगा -15 अपॉन 2, एंड दिस इज 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10, -7.5। तो हमें सेंटर पॉइंट मिल गया है। डाइनिंग रूम का सेंटर पॉइंट कैसे मिला, 3, -7.5 इज द सेंटर ऑफ रूम। सेंटर हम यहाँ पे देखिए जरा कैसे निकालेंगे, 1 2 3, एक्स पॉइंट कितना मिला हमें 3, वाई पॉइंट कितना मिला -7.5, 7.5 मिला। 7.5 कैसे जाएंगे नीचे की तरफ, 7 पॉइंट तक यहाँ पे, उसके जस्ट मिड क्या रहेगा 7.5। तो दिस इज द सेंटर
of the dining room. Now we situate dining table here. How? नेक्स्ट देखिए कैसे करेंगे इसको. चलिए देखिए सेकंड पार्ट ऑफ फोर का सेकंड पार्ट देखिए बच्चा. नाउ डायमेंशन ऑफ टेबल गिवन क्या है क्वेश्चन में 5 फीट इंटू 3 फीट. ओके यानी 5 फीट लेंथ चाहिए मुझे डाइनिंग टेबल की और 3 फीट उसका विड्थ चाहिए. ठीक है. ओके हमने सेंटर पॉइंट मार्क कर लिए हैं 3 कोमा -7.5. यहाँ पे मुझे सिचुएट करनी है. सबसे पहले करना क्या है, व्हाट विल डू फर्स्ट, हाफ ऑफ डायमेंशन. डायमेंशन का हाफ कर लीजिए. 5 फीट का हाफ जस्ट क्या होता है 2.5 फीट. 3 फीट का जस्ट हाफ क्या होता है 1.5 फीट. ओके 2.5 फीट एंड 1.5 फीट. अब चलिए तो बच्चों यहाँ हमने हाफ ऑफ द डायमेंशन कर लिया है. 5 फीट का हाफ 2.5 फीट एंड 3 फीट का हाफ 1.5 फीट. ठीक है. नाउ वी फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टेबल. टेबल के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं. सबसे पहले टेबल को सिचुएट करेंगे. वी हैव टू सेंटर 3 कोमा -7.5 यानी 3 कोमा -7.5 में ये कितनी डिस्टेंस है हमारी 1 2 3. एक्स एक्सिस पे 3 डिस्टेंस है. दैट मीन्स 3 डिस्टेंस में 2.5 डिस्टेंस हमें लेफ्ट में चलना है, 2.5 डिस्टेंस हमें राइट में चलना है फॉर द कॉर्नर ऑफ टेबल. टेबल के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए 3 के राइट हैंड साइड में 2.5 फीट चलना है और 2.5 फीट लेफ्ट साइड में चलना है 3. ठीक है. तो जैसे ही हम चलेंगे यहाँ पे 3 के जस्ट 2.4 1 2 सॉरी 2.5 3 के जस्ट राइट में चल रहे हैं 1 2 एंड मिड में क्या रहेगा 2.5. तो दिस कोऑर्डिनेट विल बी 5.5. तो ये आपको मिल गया आपको 5.5. ऐसे ही लेफ्ट में चलेंगे 3 के 1 2 एंड हाफ और चलेंगे 0.5. तो दिस पॉइंट इज 0.5. तो जस्ट नीचे अब देखेंगे हम जस्ट नीचे 2.5 के जस्ट नीचे चलेंगे. जैसे हम यहाँ हमारा क्या है -7.5. ये हमारा सेंटर पॉइंट है यानी 7.5 में फिर से हमें यही काउंट करना है. 7.5 में कितना अबो चलना है एंड कितना बिलो चलना है. तो 1.5 अबो चलेंगे एंड 1.5 बिलो चलना है. तो 7.5 में 1.5 ऐड करेंगे 0.5 दिस एंड 1 दिस तो 1.5. तो कहाँ हमारा कॉर्नर बनेगा 9 -9 पे. ऐसे ही जस्ट 7.5 में से हमको किसको माइनस करना है 1.5 को. 0.5 दिस एंड 1 दिस तो पूरा कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक 1.5. तो 1.5 को हम हिंदी में 1.5 बोलते हैं. तो 1.5 को 7.5 में से कट किया तो हमारा कितना मिला बेटा -6. कितना हुआ -6. अब इजिली हम फाइंड कर लेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर. ये पॉइंट हमारा कितना मिला है बच्चा, ये पॉइंट हमारा मिला है 5.5, 0 एंड दिस पॉइंट इज 0.5. ये पॉइंट कितना मिला है, इसको मैं ऐसे एरो करके लगा दूं 0.5, 0. ओके, this point is what, this point is 0.5 के जस्ट नीचे चल रहे हैं, 0.5 के जस्ट नीचे चलेंगे. ये पॉइंट कितना मिलेगा आपको -6. ये देखो यहाँ पे लिखा ही हुआ है. 3 के जस्ट राइट में चले 2.5 तो मिला 5.5. उसके जस्ट नीचे मुझे चलना है -6. कितना चलना है -6. क्यों चलना है वो मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है. 7.5 में 1.5 अबो चलना है, 1.5 बिलो चलना है फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टेबल. तो -5.5 के जस्ट नीचे चलना है -6.
तो दिस कॉर्नर विल बी 5.5 कोमा माइनस 6. नाउ 5.5 में ही जस्ट नीचे चलना है सेकंड कॉर्नर के लिए हमें -9. कितना चलना है? -9. तो 5.5 कोमा -9 रहेगा यहाँ पे. ओके, सेम हियर 0.5 से चलेंगे. 0.5 से जस्ट नीचे -6 पे चलेंगे. 0.5 और नीचे y एक्सिस पे -6. तो ये पॉइंट कितना मिला? 0.5 कोमा -6. नाउ अगेन 0.5 से ही जस्ट हमें फोर्थ कॉर्नर पे चलना है. तो 0.5 कोमा -9. तो ये चारों कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए हैं टेबल के, और यही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट का आंसर होगा. तो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं बेटा. फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपका क्या रहेगा? देखिए 0.5 कोमा -6. सेकंड इज 5.5 कोमा -6. 0.5, सबसे पहले 5.5 वाला ले लीजिए. 5.5 कोमा -9 एंड 0.5 कोमा -9. आई होप आपको इजीली समझ आया होगा. बच्चे को समझने की कोशिश करना, अच्छे से समझ आ जाएगा. आज आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है. इसके बाद नेक्स्ट आपका एंड ऑफ द चैप्टर भी करना है, वो करेंगे. आई होप आपको सबको समझ में आया होगा. थैंक यू, हैव अ नाइस डे. प्रैक्टिस करते रहिए. थोड़ा फोर्थ क्वेश्चन आपको टफ लगेगा, बट आप समझ जाएंगे. बार बार इसको रिपीटेशन करना. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे. गॉड ब्लेस यू बच्चा.